हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 का आज हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। क्वेश्चन में बताया है कि प्रूव करके बताओ कि रूट 5 इज इरैशनल। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि रूट 5 जो है वो इरैशनल है। इसमें कंट्राडिक्शन लेके हमें चलना है, जैसे हम थ्योरम में कंट्राडिक्शन करते हैं कि जो ऑलरेडी होता है उसी को प्रूव करना है। तो हम इसे सबसे पहले हम लेट अस सपोज करेंगे कि रूट 5 इज रैशनल नंबर, उसी के साथ हम इसको निकालेंगे कि रैशनल नंबर करके बताएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है जिसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट अस suppose that root 5 is a rational number हमने सपोज किया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हम ए बाई बी में जो कोप्राइम होते हैं, कोप्राइम कौन से होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो क्या आ गया जब हमने इसे किया, तो रूट 5 जो है वो हमने ए अपान बी जो है वो कोई भी इंटीजर्स है आपके पास, लेकिन वो इंटीजर्स जो है वो कोप्राइम होंगे, वेयर ए एंड बी, ए और बी जो है आर कोप्राइम क्या है जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, एंड बी नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0, वही हमारा ए बाई पी आया और बी नॉट इक्वल टू 0 आया आपका। तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी हो गया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड स्क्वेयर करना है। वी गेट रूट 5 का स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वेयर हो गया। ठीक है, स्क्वेयर से रूट कट गया, 5 इज इक्वल टू ये ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। तो ये क्या बन गया आपका, बी इधर चला गया, ये बन गया आपका 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयरिंग करके ये आपका आ गया। इसको आप फर्स्ट कंडीशन ले लो। अब 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर। 5 जो है ए स्क्वेयर का फैक्टर है, ये आपकी थ्योरम 1.3 में बताया, जब आप चैप्टर शुरू करते हो उसमें थ्योरम्स दी हैं, उसकी कंट्राडिक्शन दी है। तो 5 इसका आ गया आपका 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर। अगर 5 ए स्क्वेयर का फैक्टर है तो देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए। अगर 5 ए एक इंटीजर है तो हम कोई और इंटीजर लेके भी इसको कर सकते हैं। आप इतना कर लो, मैं ऊपर से फिर रब करूंगी इसके साथ साथ। नेक्स्ट, ये आप यहां तक रहने दो क्योंकि हमें ये पोर्शन चाहिए आगे। अब हम लेट करते हैं, लेट यहां आया 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए, तो a इज इक्वल टू 5c, और c कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर c इज सम इंटीजर। c कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। आप जो c की वैल्यू है वो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग शॉर्ट ही लिख लो, a इज इक्वल टू 5c इन फर्स्ट। ये जो हमने फर्स्ट बनाई है इसमें a की जगह आपने a की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ गया 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब a की जगह क्या आया 5c, यहाँ स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर आ गया आपका।
ये था आपका 5b² और ये बना 5c²। जब हमने a की वैल्यू 5c सब्स्टिट्यूट की तो ये हमारे पास बन गया 5b² इज इक्वल टू 5c²। ये 5b अपना रहा और ये 5 5 से 25c² हो गया जब हमने इसको खोला। अब 5 का मल्टीपल जो है 25 आता है, तो इसलिए ये b² इज इक्वल टू, ये अगर काटेंगे तो 5 5 से 25 5c² होगा। ये हमने देख लिया, इसको अब हम रब कर देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत है। 5 इज ए फैक्टर ऑफ b²। 5 जो है b² का फैक्टर हो गया। अगर ये b² का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर है, देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। इसको हम बना लेते हैं थर्ड। अब ये जो हमने फर्स्ट बनाई थी 5 इज अ फैक्टर ऑफ a और सेकेंड बनाई थी और 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, ये थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लेंगे जब, इसको हम रब कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, जब हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की तो हमें क्या मिला, 5 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस का, a एंड b का, a एंड b, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो कंट्राडिक्शन के हिसाब से जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, क्योंकि a एंड b जो है वो इंटीजर्स हैं। दिस contradicts the fact that a and b are co-prime। जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, तो उससे के हिसाब से क्या आया कि therefore our assumption is wrong। We can say that, so we can say that √5 is irrational। तो कंट्राडिक्शन के हिसाब से वो गलत हो गया, इसलिए √5 जो है वो हम कह सकते हैं वो इरेशनल नंबर ही है।